आपने उन्हें देखा तो आप क्या सोच रही थी उस समय? आपके इमोशंस क्या थे? इमोशंस कुछ ऐसे थे कि चूंकि हमारे फादर इन लॉ ने हम लोग को ये बताया था कि हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मिलके आए हैं, तो उसी दिन से हम लोग सब लोग बहुत उत्सुक थे उनसे मिलने के लिए। तो हम लोग अपने फादर इन लॉ के हम पीछे पड़े कि हम उनको ले चलिए। हमसे ज्यादा हमारी मदर इन लॉ तो खैर बहुत ही इंटरेस्टेड थी, बिकॉज वो पहले उनको देख चुकी थी। तो खैर किसी तरह से बहुत परमिशन लेते 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 वो तो किसी से मिलते नहीं थे, तो इसलिए उन्होंने पहले अलाउ नहीं किया था। काफी महीनों बाद उन्होंने कहा ठीक है आप ले आइएगा। तो मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ गए फादर इन लॉ के साथ। लेकिन हम लोग को अंदर उनके कमरे में एंट्री नहीं मिली। मेरे फादर इन लॉ गए और हम लोग पर्दे के पीछे बैठे हुए थे। तो क्योंकि दिन अंदर ये था कि सुभाष बोस है कि नहीं, सुभाष बोस है कि नहीं, अंदर एक मन में चोर सा था। तो मैं तो जब बाहर बैठी थी तो मैं चारों तरफ देख रही थी कि कुछ उनसे रिलेटेड कुछ सामान दिखे, क्या सामान उनके घर में है। तो मैंने दूर से देखा, एक मोटी सी किताब रखी थी जिसमें बंगाली में बोरोलिन लिखा था। तो तुरंत मेरा दिमाग गया कि हम लोग की जो पत्रिका होती है बंगाली पांजी जिसको बोलते हैं, उसमें जो पेजेस होते हैं बाहर से उसमें बोरोलिन लिखा रहता है। तो ऐसे ऐसे कुछ सामान मिले तो हम लोग को लगा हाँ हाँ लगता है सब रिलेटेड है। और जब तक मैं ये सब देख रही थी मेरी मदर इन लॉ से मेरे वो बाबा जी कुछ पूछ रहे थे। तो मेरे मदर इन लॉ जो भी बोल रही थी तो उनको इससे ये लगा कि वो कुछ और बोल रही हैं, कुछ उनके मन में और है। तो वो बोले कि जो तुम बोल रही हो वो तुम्हारे मन में नहीं है, तुम किसी और एम को लेकर कुछ बोलना चाहती हो। ठीक है, तुम लोगों के मन में जो भी है मैं आज तुम लोगों को अलाउ करूंगा अंदर आने के लिए। और फिर उन्होंने जो जगदम्बा माँ उनकी देखभाल करती थी उनको बुलाया, जगदम्बे यहाँ आओ, शीतल पाटी बिछाओ। शीतल पाटी हम लोग बंगाली में चटाई को बोलते हैं। वो बात तो हिंदी में करते थे तो उन्होंने कहा शीतल पाटी बिछाओ। तो उनके पलंग के नीचे तख्त पे वो सोते थे, उसके नीचे सामने साइड में एक उन्होंने कुछ बिछाया और हम लोग तीनों गए अंदर। लेकिन जैसे ही अंदर पैर रखा तो जैसे पूरा शरीर एकदम कांपने लगा, क्योंकि हम लोग के मन में, अब और दोनों की बात तो मैं नहीं बता सकती हूँ, मैं अपनी बात बता सकती हूँ कि मैं जैसे लग रहा था बदन एकदम ठंडा पड़ गया है कि अब हम लोगों का चोर पकड़ा गया। और हम लोग वहां बैठे लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी कि आंख उठा के उनकी तरफ देखें। फिर जब बाबूजी ने परिचय कराया कि ये हमारी धर्मपत्नी है, ये हमारा बेटा है, ये तो उन्होंने हमको कहा अच्छा खड़ी हो जाओ। तो जैसे पहले के जमाने में लड़की देखने लोग जाते थे तो बोलते थे पैर देखे तुम्हारे, हाथ जोड़ के ऐसे खड़ी हो, तुम्हारा हाथ देखे, साइड से फेस देखे, बिल्कुल वो हमको ऐसे देखने लगी। मेरे तो एकदम पसीना छूटने लगा कि बाप रे अब पता नहीं आगे ये क्या मुझसे पूछने वाले हैं, मैं तो रोई दूंगी या पता नहीं क्या बोल दूंगी। एनीवे उन्होंने देखा एक फिर बैठाया और कुछ दो चार प्रश्न पूछे, कुछ बातें नहीं। फिर उन्होंने कहा अच्छा मैं समझ गया हूँ। तो उन्होंने अपना चश्मा खोला और हम लोगों की तरफ आगे बढ़ के बोले कि जरा ध्यान से देखो, मैं सुभाष चंद्र बोस तो नहीं हूँ। उनका ये कहना था कि जैसे लग रहे थे हम लोग की हवाइयां छूट गई, देखना तो दूर की बात, एकदम आंख उठा ही नहीं पा रहे थे हम लोग। सब लोग चुप रहे। फिर खैर बातें हुई। उसी दिन से हम लोगों का जाने आने का सिलसिला शुरू हुआ। हाँ, एक जो आपने मुझे अभी इंसिडेंट थोड़ी देर पहले बताया था जब उन्होंने बंगाली में कहा था कि मेरे कोई मेरा भाई है लेकिन भाई नहीं है जी। मुझे एक बार वो इंसिडेंट जब आप बताएंगी पहले बंगाली में बोलिएगा फिर उसे हिंदी में ट्रांसलेट करिएगा। अच्छा, एक्चुअली जैसे जैसे हम लोग उनसे मिलने लगे, हम लोगों के बस यही वो रहती थी कि कहीं कुछ मतलब डेली का अपना काम वाम किया, हमारे हस्बैंड क्लिनिक का काम किए, कहीं घूमने खाने का मन नहीं करता था। जरा सा मौका मिलता था तो लगता था कि चाहे भगवान जी के पास जाए, उनके पास बैठे, उनके पास घंटों हम लोग बैठे रहते थे, पता नहीं चलता था क्या टाइम हो गया। उनके साथ मिलने के विशेष टाइम था, मतलब 8 साढ़े 8 बजे रात में जा सकते थे, क्योंकि उससे पहले वो पूजा करते थे, तो उन सब टाइमों में हम लोग मिल नहीं सकते थे उनसे।
तो उनसे टाइम लेकर तभी हम लोग जा सकते थे। तो कभी कभी कोई काम होता था या कुछ तो बेटाइम जैसे दोपहर में कभी गए, बट उस समय हम लोग बैठते नहीं थे हम लोगों के पास, बस जो गए काम किया और चले आए। कुछ कहना हुआ, कुछ दवाई पहुंचानी हुई, कुछ हुआ, ऐसे तुरंत चले आते थे, लेकिन मौका नहीं छोड़ते थे। जैसे 2 मिनट का भी मौका मिलता था तो जरूर उनके पास जाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि हमारे हस्बैंड को कोई काम था, उनके पास जा रहे थे, तो मैंने भी कहा कि मैं जाना चाहती हूँ, बल्कि मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं तुम जाओगी तो टाइम लग जाएगा, मैं तुम्हें नहीं लेके जाऊंगा। मैंने कहा नहीं, बस आप, हम कुछ बोलेंगे भी नहीं, बस आप कोई काम होगा मैं चली जाऊंगी, बस खाली मैं जाना चाहती हूँ। तो हम लोग गए और उन्होंने पूछा, उस समय वो बाथरूम में थे, उन्होंने जगदम्बा माँ से पूछा कि कौन आया है। उन्होंने बताया कि फूल रानी माँ, वो मुझे फूल रानी माँ कहते थे। बोले फूल रानी माँ आई थी और बच्चा है, मीन्स मेरे हस्बैंड। बोले कि अच्छा बैठो। तो मैंने कहा बाबा आज बैठेंगे नहीं, आज इनको जो काम है वो करके ही हम लोग चले जाएंगे, ज्यादा देर बैठ नहीं पाएंगे। इतना कहना था कि वो थोड़ी देर एकदम चुप हो गए। तो मुझे लगा कि शायद उनको अच्छा नहीं लगा, वो गुस्सा हो गए। तो मैंने कहा बाबा राग करेছেন? तो उन्होंने कहा राग, যার ভাই থাকতে ভাই নেই, যার বোন থাকতে বোন নেই, যার মা থাকতে মা নেই, যার দেশ থাকতে দেশ নেই, এমনকি দেশকে নিজের বলার অধিকার নেই, সে কি কখনো রাগ করতে পারে? হ্যাঁ, অভিমান করতে পারে। ये तो मैंने बंगला में आपको बताया। इसका मीनिंग ये है कि गुस्सा कैसे मैं कर सकता हूँ, जिसका भाई रहते हुए भाई नहीं कह सकते हैं, बहन रहते बहन नहीं कह सकते हैं, माँ रहते हुए माँ नहीं कह सकते हैं, देश को देश रहता देश नहीं कह सकते हैं, अब जिसको अपना देश कहने का अधिकार नहीं है, वो कभी क्या किसी पर गुस्सा कर सकता है? हाँ, अभिमान कर सकता है, मतलब थोड़ा सा उसको दिल में दुख हो सकता है, बुरा लग सकता है, लेकिन गुस्सा वो नहीं कर सकता। मैम तो वो अपने आप को क्या बुलाते थे? क्या वो अपने आप को सन्यासी कहते थे? क्या वो अपने आप को एक सेनानी कहते थे? क्या कहते थे? वो अपने आप को सन्यासी ही कहते थे। जब फर्स्ट टाइम मेरे फादर इन लॉ गए थे तो उन्होंने हमारे फादर इन लॉ से जो भी जरूरी बातें थी मेडिसिन के उसमें बात की। फिर जब चलने लगे हमारे फादर इन लॉ तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ से जाके मेरे बारे में किसी से बात नहीं करिएगा, क्योंकि मैं एक रजिस्टर्ड सन्यासी हूँ। दुनिया की रजिस्टर से मेरा नाम लोगों ने हटा दिया। कुछ एक ऐसा इंसिडेंट आपको याद है जिसमें आपको लगा कि वो कहीं आपको हिंट दे रहे हैं अपनी आइडेंटिटी के बारे में? नहीं, उन्होंने कभी ये कोशिश भी नहीं की कि अपनी आइडेंटिटी के बारे में हम लोगों को कुछ बताएं। हम लोग बातों में इतना बह जाते थे, वो अपनी यादों में, पुरानी यादों में इतना बह जाते थे कि एक तो उनके आंख से आंसू बहने लगते थे। किसी के भी बारे में अगर बात करते थे जो उनका एसोसिएट रहा हो या जिससे उनका जरा भी संबंध रहा हो, तो उनके आंखों से अनायास आंसू बहने लगते थे। लेकिन वो जो बातें करते थे उससे मतलब कुछ अंदाजा लगने लगता था कि हाँ ये कौन हो सकते थे। लेकिन आप सच पूछिए तो जैसे जैसे हम लोग उनके सानिध्य में आते गए, ये चीज हम लोग के कम से कम हमारे दिमाग से बिल्कुल निकल गई है कि निकल गई थी कि वो सुभाष बोस हैं या कौन है। वो एक महान व्यक्ति थे और हमारे नहीं, हमारे पता नहीं कितने पुश्तों की ये लक बता सकती हैं कि ऐसे आदमी से हमारा सानिध्य रहा। उनके बाद मैं किसी को अपना गुरु नहीं मान सकी, ना कभी बनाने की कोशिश की।